लेकिन आप परम सौभाग्यशाली हैं जो बाबा माँ से जुड़ के इतनी बड़ी ऊर्जा, बृहद ऊर्जा आपने संकलित की है। अपनी आस्था, अपनी विश्वास और अपनी श्रद्धा के दम पे आपने ये ऊर्जा अपने में उत्पन्न की है जो सबके पास नहीं है पृथ्वी पे। हम देखते रहते हैं, आपके वीडियो जाते हैं तमाम, लगभग हम रोज़ ही देखते हैं। आप लोगों पर नज़र रखते हैं, जो यात्राएं चलती हैं उनकी सूचना रहती है, उन सभी यात्राओं पे दरबार की नज़र रहती है, स्थूल रूप से भी और सूक्ष्म रूप से भी। इसीलिए कई यात्राओं में, क्योंकि कई बीमार लोग भी यात्रा शुरू कर देते हैं, घर में कोई और नहीं करने वाला होता है तो आप करते हैं। रास्ते में तबीयत खराब होती है, किसी किसी के तो प्राण भी निकल जाते हैं रास्ते में। दरबार उनको पुणे से प्राणदान देता है और पुणे से जिंदा करके वापस दरबार लाता है। जैसे एक बच्चा है, वो यात्रा कर रहा था हरिद्वार से और यहाँ बिल्हौर के पास आ करके उसकी हालत ख़राब हुई और उसके प्राण लगभग निकल गए। अस्पताल ले जाया गया तो वहाँ पे सूचना, डॉक्टर्स ने कहा कि इसके प्राण नहीं हैं, इसको घर ले जाओ। सुबह 5:30-6 बजे का टाइम था तो हमको सूचना मिली। हम तो जागते ही रहते हैं, तो पता लग गया। तो दरबार ने उसकी यहीं से वीडियो कॉल के द्वारा चिकित्सा की, तो वो डॉक्टर साहब के अस्पताल से उठ के खड़ा हो गया। चिकित्सा की तो वो है, होता क्या है, एक अवस्था है जिसे हम प्राण निकलना प्राण कैसे मृत्यु होती कैसे, इस बात को आपको अगर चिकित्सा हुआ है, होता क्या है, एक अवस्था है, आस्था, विश्वास, श्रद्धा और बढ़ जाएगी, जिसे हम प्राण निकलना। शरीर में जो आपका जीवन रहता है, जो आपके अंदर बैठ के सुन रहा है, हमारे अंदर से बोल रहा है, आपके अंदर से हमारे अंदर के बैठ के देख रहा है चारों ओर, हम उस जीवन की बात करते हैं जो इस शरीर में रहता है, जिसके रहते शरीर जिंदा माना जाता है। जब वो निकल जाता है तो इसे मृत मान लेते हैं, मिट्टी का मान लेते हैं कि बेकार हो गया, जला देना चाहिए, रहने वाला चला गया, अब ये घर बेकार हो गया है। इसलिए चला गया है, छोड़ के नहीं गया है, घर बेकार हो गया है, घर इस लायक नहीं बचा कि रहा जा सके, इसलिए वह जीवन इस शरीर को छोड़ देता है। तो जब वह जीवन शरीर को छोड़ता है तो बाहर निकल जाता है। लेकिन उस जीवन के, उस शरीर के बीच में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो जीवन को और शरीर को बांधे रखती हैं, एक साथ जोड़ के रखती हैं। जैसे कोई आपने चित्र लगाया हो दीवार पे, पीछे ग्लू लगा के, लेई लगा के, कोई चिपकने वाली चीज़, वो कमज़ोर पड़ जाए तो दीवार छोड़ देगा, चित्र अलग हो जाएगा। ऐसे तो उनके बीच में जो बना के रखने वाली, चिपका के रखने वाली चीज़ है, दीवार को और चित्र को, यानी शरीर को और जीवन को, वो कुछ चीज़ें होती हैं। उनमें वायु का एक बड़ा स्थान है, बहुत बड़ा स्थान है। आपको भोजन न मिले 6 महीना आप जिंदा रहोगे, आपको पानी न मिले 10-15 दिन तो भी आप जिंदा रहोगे। लेकिन अगर आपको वायु न मिले
5 मिनट, तो काम खत्म। 3 मिनट ना मिले, 5 मिनट तो बहुत होता है। तो वायु सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो शरीर में सब कुछ रहता, हाड़ मांस रहता है, जल की मात्रा रहती है, सब कुछ रहता है। लेकिन वायु जब शरीर स्थान से छोड़ती है तो वायु 5 प्रकार की होती है। 5 प्रकार की वायु होती है। जब जीवन शरीर छोड़ दिया होता है, छोड़ रहा होता है, बाहर निकलता है, तो सबसे पहले जो शरीर के अंदर से बाहर निकलने वाली जो वायु है उसका नाम है समान वायु। 5 प्रकार की वायु है। समान वायु, प्राण वायु, उदान वायु और व्यान वायु, ऐसे करके 5 वायु हैं, प्राण वायु। तो जब पहली वायु निकलती है तो पहली वायु का जो नाम है वो समान वायु है। वो शरीर से सबसे पहले छूटती है, बाहर निकल जाती। समान वायु का काम है जितने भी अंग पूरे शरीर में हैं, जितने शरीर में अंग हैं, एक अपान वायु होती सबसे आखिरी 5वीं वायु। तो जो सबसे महत्वपूर्ण वायु है उसका नाम है समान वायु। जितने भी अंग हैं शरीर में और जितनी भी वायु हैं उनको अलग अलग रखने का काम समान वायु करती है, समान रूप से उसको रखती है। तो सबसे पहले समान वायु निकल जाती है, जिससे सभी अंग प्रत्यंग की व्यवस्था बिगड़ जाती है। जो अंगों को अलग अलग रखती है, दूर दूर अंदर होते हुए भी अंग अलग अलग हैं, चिपकते नहीं एक दूसरे में, तो समान वायु का काम ऐसा है। पहले वो वायु निकल जाती है। धीरे धीरे निकल जाती है, आधे पौन घंटे में निकल जाती है। उसके बाद जो वायु निकलती शरीर से बाहर उसका नाम है प्राण वायु। ठीक है, प्राण वायु बाहर निकल गई। और जब प्राण वायु बाहर निकल गई तो आदमी लगता है प्राण निकल गए, अब तो प्राण वायु भी निकल गई। उसी को बोलते हैं कि प्राण निकल गए। लेकिन इस व्यक्ति को भी जिंदा किया जा सकता है, जो दरबार हमेशा करता है। तमाम लोग आते हैं, प्राण वायु निकल गई, कोई बात नहीं, प्राण निकल गए, फिर भी इनको लिया जा सकता है। भाई से, बहन से, पत्नी से, कोई परिवार का सदस्य, कोई व्यक्ति अपने प्राण दे सकता है, थोड़े प्राण आ सकते हैं। इसके बाद तीसरी वायु है, उसका नाम है उदान वायु। फिर व्यान वायु और उसके बाद फिर अपान वायु। तो जो उदान वायु है, अगर प्राण वायु पूरी निकल गई और उदान वायु भी निकल गई 25%, तो उसे दोबारा जिंदा किया जा सकता है तत्काल। लेकिन अगर उदान वायु भी निकल गई बाहर, उसको निकलने में भी करीब 2-3 घंटे का समय, अगर वो निकल गई तो फिर आदमी को जिंदा करना मुश्किल होता है। उसके लिए फिर बहुत बड़ी प्रक्रिया की आवश्यकता है। वो तंत्र में वो सारी विधियां हैं जो 5 प्रकार की वायु निकल जाने के बाद भी जिंदा किया जा सकता है, वो है। तंत्र में ये सब व्यवस्था है, क्योंकि ये शिव की व्यवस्था है बनाई हुई। सृजन और संहार दोनों हाथ शिव के हैं। एक हाथ में सृजन है, एक हाथ में संहार है, दोनों ही शिव के पास है, इसलिए संभव है। ये तंत्र की विशेष विधियों से होता है। जैसे एक कहानी है, सत्य कहानी है। एक बादशाह था, उसने पूरे अपने लिखा है चरित्र में, स्वयं की लिखी पुस्तक है उसकी। उसने स्वयं लिखा है कि एक बार एक व्यक्ति आया, वो
बंगाली था और इनके उसके राज्य में उसने कहा कि मैं खानसामा हूँ, शेफ़, और बहुत अच्छा खाना बनाता हूँ। मेरा खाना अगर आप खाएंगे तो बनाया हुआ तो आपको अच्छा लगेगा। तो उस बादशाह ने कहा कि मेरे ख्याल से जहांगीर का शायद नाम आता है। तो उस बादशाह ने कहा कि ठीक, इनको देखा जाए। तो उसने एक बना करके खाना सब्जी वब्जी बना खिलाई तो बादशाह को इतना पसंद आया। उसने कहा अरे इतना सुंदर और इतना अच्छा बनाने वाला खाना हमने पहली बार देखा, इतना अच्छा भोजन पहली बार किया। तो उसको बादशाह ने अपने रख लिया किचन में, रोज़ बढ़िया बढ़िया व्यंजन बनाकर खिलाता था। फिर जो वहाँ का मुख्य खानसामा था, जो मुख्य रसोइया, उसको बादशाह ने हटा दिया और उसको मुख्य रसोइया बना दिया बंगाली दादा को। अब बंगाली मोशाय जो थे वो बाबू मोशाय वो मुखिया हो गए किचन के। और पहले वाला क्यों चुप बैठेगा, उसकी कुर्सी छीनी। उसने कहा करता क्या है, बनाता क्या है, छुपा के लाता है, छुपा के बनाता है, करता क्या है। कहा इसका पीछा करो। अपने लगाए कुछ उसने दाएं बाएं वाले, खुद भी लगा। तो एक दिन उसने देखा कि प्रातः काल वो ब्रह्म मुहूर्त में जाता था। उस तालाब के किनारे पहुंचा। बाबू मोशाय जो थे बंगाली दादा, ये सब छुप के देख रहे थे। उसने वहाँ जा कर के मिट्टी उठाई और तालाब में आह्वान करके फेंक दिया। तो उस तालाब में से बहुत सारे सर्प, नाना प्रकार के रंग बिरंगे सर्प निकल पड़े। हजारों सर्प निकल पड़े। वो अपना जैसे तालाब में सिंघाड़े तोड़ते हैं, कुछ और पानी की चीज़ें तोड़ते हैं, ऐसे वो पकड़ लेता था सर्प को। 8-10 पकड़े, ऊपर से मुंडी काट दी और छील दिया और अंदर का गंदगी साफ करके, छील के साफ करके मांस और एक पोटली में बंद करके ले आया। बाकी सब उठा के, बाकी सर्प फिर उसने मिट्टी पड़ के मारी और सारे सर्प वापस। वो चला गया। पीछे जो लगे हुए थे उन्होंने फटाफट जो छीला काटा था उसने बाहर पड़ा था, वो सब उठाया पोटली में और सब लेके चले गए। जब भोजन बना और बादशाह के सामने परोसा गया तो जो पहले वाला खानसामा था, मुख्य खानसामा, मुख्य रसोइया, अब वो केवल रसोइया बन गया। तो उसके अंडर में था। वो चिल्लाया, महाराज, प्रभु, बादशाह हुजूर, खाना मत, ये खाने लायक नहीं है। क्यों? तो उसने कहा कि तुम जलते हो इससे, इसलिए कह रहे हो, तुम ईर्ष्या रखते हो। कह नहीं, देखिए बादशाह हुजूर, ये इसने रख दिया पोटली खोल के, ये छील छाल के फेंका है और ये आप खा रहे हो तो सांप है। तो उसने बुलाया मुख्य रसोइया को। उसने कहा कि तुमने ऐसे किया, बताओ नहीं तो सर कलम हो जाएगा। उसने कहा हाँ महाराज ऐसे किया हमने। बोले आज तक सर्प खिलाते रहे और ऐसे ऐसे करते हो, इतने सर्प एक साथ कैसे बुला लेते हो? उसने कहा महाराज विद्या हमारे पास है, हम तो किसी भी सर्प को बुला ले सकते हैं, विद्या है। तो उसने कहा अच्छा, तुम एक ही तुम्हारी कंडीशन है तुम्हारे प्राण छोड़ने की कि अब तुम मेरे सामने सब ये करोगे। क्या क्या कर सकते हो? उसने सब बताया। तो उसने कहा सबसे बड़ा सर्प बुला के दिखाओ, जो दुनिया में सर्पों का राजा हो, ऐसा दिखाओ। तो उसने कहा महाराज उसको बुलाना, हमारी जान चली जाएगी, हम मर जाएंगे। बोला मर तो वैसे भी जाओगे तुम, जब नहीं दिखाओगे। दिखाओगे तो हो सकता है जिंदा भी रहो। कार्यक्रम जद्दोजहद हुई या मर तैयार हो गया, मरता क्या ना करता। एक पहाड़ थी, पहाड़ से करीब 500 मीटर 700 मीटर दूर उसने गड्ढे खुदवाए, बड़े बड़े नाला जैसा गड्ढा खुदवाया, खूब गहरा, पहाड़ तक।
और सभी सभा लगी और जनता जनार्दन इकट्ठी हुई। तो उसने कहा हम आपको सर्प दिखाते हैं। तो जब उसने आवाहन किया तो तमाम प्रकार के सर्प आते थे जाते थे, आते थे जाते थे, आते थे जाते थे, वापस पहाड़ों की तरफ आते थे चले जाते थे। हजारों प्रकार के सर्प देखे। तो उसने कहा इन सर्पों का राजा भी तो दिखाओ। उसने कहा महाराज ये छोड़ दिया जाए। कहा नहीं, दिखाना पड़ेगा। तो उसने कहा बंगाली दादा ने कि एक शर्त है, क्योंकि हम मर जाएंगे पक्का है। वो आया और हम मरे, ये पक्का है। क्योंकि जो हुआ ये था कि जो नाली खोदी गई थी उसमें दूध भर दिया गया था, खूब पूरा दूध से लबालब भर दिया गया था। उसने कहा था दूध भरा होना चाहिए इसमें। और कुछ खील होती है, दीपावली में प्रयोग की जाती है, धान की खील बनती है, वो डाली गई थी। क्योंकि सर्प को धान की खील बहुत पसंद है। दूध नहीं पीते, दूध पीना पसंद नहीं। दूध पी के तो सर्प मर जाते हैं। इसीलिए नाग पंचमी में सबसे ज़्यादा सर्पों की हत्या हो जाती है, सर्प मर जाते हैं दूध पी के। जितनी मरने वाली संख्या नाग पंचमी में है उतनी संख्या किसी दिन नहीं होती। तो क्या हुआ कि वो आखिरी में मरता क्या ना करता। तो उसने बादशाह से कहा कि एक शर्त है, तो हम उस सर्प के राजा को बुला सकते हैं, क्योंकि हम तो मर जाएंगे। तो फिर तो बोले एक ही शर्त है कि जब हम मर जाएं तो यहाँ पर पहले उस एक तेल का बड़ा कढ़ाई रखा दिया जाए, बहुत बड़ा कढ़ाव। एक भैंसा रखा जाए, बहुत बड़ा भैंसा, ताकतवर भैंसा। और जब मैं मर जाऊं तो भैंसे का पेट फाड़ दिया जाए, उसके अंदर से सब निकाल दिया जाए और हमको उसके अंदर डाल दिया जाए भैंसे के पेट में, और सिल दिया जाए। और फिर उस भैंसे को उठा करके उस कड़ाह में तेल में ऐसे रखा जाए, उसी में डूबा रहे वो भैंसा। बोले फिर क्या होगा। बोले फिर मेरी बहन रहती है बंगाल में, उस तो मैं मुझको बहन आ करके मुझको जिंदा कर सकती है। उसके ये शक्ति उसके पास है। हम भी कर सकते हैं। बोला उसने कहा कि हम भी कर सकते हैं जिंदा, लेकिन हम तो मर ही जाएंगे, तो अब जिंदा कैसे करेंगे। तो मेरी बहन कर सकती है। पता लिखाया, व्यवस्था की गई। तो उसने आह्वान किया तो सामने से पहाड़ जो है में दरार पड़ी, पहाड़ में फटा थोड़ा सा, और उसके बीच से एक सर्प निकला, बहुत मोटा ताज़ा सर्प। और उस सर्प के ऊपर एक छोटा सा सर्प बैठा हुआ था, यानी वो चल नहीं रहा था। उस सर्प के 3 फन थे, 3 फन का सर्प जो बैठा हुआ था। और जिस सर्प बैठा हुआ था वो सर्प चल रहा था, वो केवल बैठा था उस पर कुंडली लगाए। और जैसे उसने आकर के दूध में फुफकार मारी, क्योंकि वो दूध में ही खड़ा था, दूध में कमर तक खड़ा हुआ था। और जैसे दूध में फुफकार मारी, दूध खौला और वहीं वो काला पड़ गया और उसकी मृत्यु हो गई। ये लिखा हुआ है। तो उसको जैसे उसने कहा था वैसे ही बंद किया गया भैंसे के पेट में, तेल में रखा गया। फिर उसकी बहन आई महीने खाड़ में, 1.5 महीने में वहाँ से। फिर उसने आकर के उसको दोबारा से जिंदा किया। तो विधियाँ तमाम हैं, बहुत विधियाँ हैं। हमारे ऋषि मुनियों ने कुछ छोड़ा नहीं, सब करके डिब्बे में बंद करके दे दिया हम लोगों को। हम लोग डिब्बा ही नहीं खोलना जानते। अब डिब्बा ही नहीं खोलना जानते तो क्या जानोगे। तो ऐसी ऐसी तंत्र विधियाँ हैं कि, लेकिन विधियाँ हैं। अब अगर सोचते उसको भैंसे के पेट में ना रखा जाता, उसको ना तेल में रखा जाता, तो मर जाता। उसकी बहन भी कुछ नहीं कर सकती थी। तो ऐसे ही जब समान वायु पूरी बाहर हो जाती है, प्राण वायु भी बाहर हो जाती है, यानी प्राण निकल जाते हैं, उसके बाद भी अगर उदान वायु थोड़ी सी
25% तक बाहर निकल जाए, तब भी आदमी को जिंदा रखा जा सकता, किया जा सकता है। अगर उदान वायु पूरी निकल गई, व्यान वायु निकल गई, अपान वायु भी निकल गई, तो फिर उसे जिंदा करना थोड़ा मुश्किल काम है। उसके लिए बहुत बड़ी व्यवस्था है। और फिर अगर आदमी की उम्र पूरी हो गई है तो उसको जिंदा नहीं किया जा सकता। ईश्वर के यहाँ से विधान है, अगर अकाल मृत्यु है तो ही उस पर ये सारी प्रक्रिया की जा सकती। पूछते हैं गुरु जी, सब लोग पूछते हैं गुरु जी, सब लोग पूछते हैं गुरु जी कैसे जिंदा कर देते, तो हमने आज उसका रहस्य बता दिया आपको, ऐसे जिंदा हो जाता। लेकिन ये सब करने के लिए पूर्ण गुरु की उपस्थिति बहुत जरूरी है। बाबा माँ जैसी शक्ति, गुरु माता जैसी शक्ति, बाबा जैसे पूर्ण गुरु, आवशक्ति तो शक्ति तो शक्ति वही एक। अन्यथा तो ढोल पीटते रहो, बाजे बजाते रहो, भाषण सुनते रहो, प्रवचन सुनते रहो। बहुत से लोग तो यही कह देते हैं कि कर्म भोग ही नहीं कटते। अब विचारों खुद के नहीं कट रहे तो सबका उसे समेट दिया सबको, किसी के नहीं कटते। आपके नहीं कटते पता है मैं, क्योंकि आपके पास कर्म भोग काटने वाला नहीं। आप उस कर्म भोग को काटने वाले की आराधना नहीं करते। आपके पास कर्म भोग काटने वाला पूर्ण गुरु नहीं, माँ नहीं, कैसे कटेंगे कर्म भोग? यहाँ तो एक ही दिन में कट जाते, पद यात्रा करके आओ कट जाते, दंडवत यात्रा करके आओ कट जाते। आप सब प्रमाण हो, यात्रा करके यहाँ करके उठता नहीं आदमी, यहाँ यात्रा करके आते तो उछलने लगते। फर्क है। अब आप बर्फ से कहो भैया जरा खाना बनाना, तवा रख दिया तुम्हारे ऊपर, खाना बनाएंगे कैसे बनेगा? आग पे रखो तवा तो रोटी बनेगी। तो वो आग भी तो होनी चाहिए। तो आप सबने इतनी बड़ी बड़ी यात्राएं करी, हम तो वीडियो देखते हैं, तो वीडियो देखते हैं तो फिर कभी कभी मन बहुत व्यथित हो जाता है आपकी यात्रा देख के, दंडवत यात्रा देख के बहुत मन व्यथित होता है। इतनी श्रद्धा, इतनी आस्था, इतना विश्वास, ये आपके अंदर जो है ना, यही माध्यम है आपका ईश्वर की शरण में पहुंचने का माध्यम। आपकी आस्था, आपका विश्वास और आपकी श्रद्धा और आपकी प्रार्थना और संकल्प, यही है। आप अपने प्रार्थना और संकल्प से ही अच्छे होते हो, क्योंकि आप प्रयास करते हो, क्योंकि आप प्रयास करते हो। प्रयास नहीं करो और उसके फल की उम्मीद करो तो ठीक नहीं। कृष्ण भी कहते हैं ना, कर्म पे ध्यान देना, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। सारा ध्यान कर्म के ऊपर होना चाहिए। फल तो मिलना ही है, प्रयास में फल भी वैसे ही, फल भी वैसे ही, फल भी वैसे ही मिलेगा। हर रूप अलग अलग है, ईश्वर के हर रूप अलग अलग हैं। जैसे कि विष्णु है, भगवान नारायण है, अलग अलग है, रूप अलग अलग है, शक्ति अलग अलग है। फिर भगवान विष्णु ने कई अवतार भी लिए, 12 अवतार भी हैं, वामन अवतार भी हैं, तमाम प्रकार के अवतार लिए। हर अवतार का एक अलग अलग कैरेक्टर है।
यदि उस अलग कैरेक्टर की आप पूजा अर्चना करोगे तो वैसे ही हो जाओगे। बिल्कुल वैसे ही हो जाओगे। हमारे यहाँ कुछ लोगों ने परंपराओं को बिगाड़ने का बहुत काम किया है। जैसे वो थे अपने घर में, कूद पड़े धर्म के क्षेत्र में, उन्होंने धर्म के क्षेत्र को भी वैसे ही बिगाड़ दिया जैसे कि वो खुद बिगड़े हुए थे। हमारे वेद कहते हैं, शास्त्र कहते हैं, बिना शादी किए संबंध रखना व्यभिचार की श्रेणी में आता है। हमारे वेद, हमारे शास्त्र बिना विवाह किए पत्नी जैसे संबंध बना के रखने को व्यभिचार की श्रेणी में रखते हैं। आपका घर हो, आपका बेटा हो, शादी हो गई हो और अपने घर में अपनी पत्नी के साथ फोटो लगा के रखने की प्रथा तो हर जगह है। अगर पत्नी की फोटो ना लगा करके वो कहे कि मेरी प्रेमिका है एक, उसके साथ फोटो खिंचा घर में टांगे, कैसा लगेगा आपको? आपके पति देव आपकी फोटो के बजाय किसी अन्य महिला की फोटो लगा के घर में टांगे और फिर सबसे कहें पूजा करो इनकी। कितने तैयार हैं महिलाएं? हाथ उठाएं। नहीं तैयार? कोई नहीं? कैसा व्यभिचार को प्रसारित किया है, सोच के देखो जरा। क्या है, क्या है? जिसको ऋषि मुनियों ने नकार दिया, स्वयं योगी सम्राट ने नकार दिया, उसको आप लगा करके कहते हो कि धर्म पत्नी की फोटो लगाओ ना साथ में। मर्यादा है, इसलिए शब्दों को हम बचा के बोल रहे हैं। बोलने का मन तो बहुत करता है। यहां ऐसे कितने लोग बैठे हैं कि अगर आपका पुत्र चाहे जितनी बड़ी गलती करे, आपको न मारा हो, कत्ल किया हो, न आपकी पत्नी को कत्ल करना चाहता हो, इसके अलावा उसने तमाम अपराध किए हों, ऐसे यहाँ कितने पिता बैठे हैं जो अपने पुत्र की हत्या कर सकते हैं? हाथ उठाएं। कोई नहीं कर सकता। लेकिन उन्होंने की, फिर भी आप बंद है। बहुत कुछ कहना चाहते हैं, मर्यादा में रह के सब कुछ जानते हैं। मुक्ति का मार्ग नहीं है वहां। वो ठीक कहते हैं, वो भगवान है। लेकिन कर्म भोग काटने की शक्ति केवल और केवल और केवल शिव के पास है, केवल शिव के पास। स्वयं भगवान श्री कृष्ण को अपना भोग काटना पड़ा था। बाली की जो हत्या थी, बहेलिया बनके उसने तीर मारा, तब वो कर्म भोग पूरा हुआ।
खुद का कर्म भोग नहीं कटा। उसको पूरी मर्यादा में दिखाया गया, बड़ी ईमानदारी से दिखाया हमारे महापुरुषों ने। तो आपके कैसे कर्म भोग कट जाएंगे? बिना शिव की शरण में आए कर्म भोग कटना असंभव। भगवान श्री कृष्ण का वो स्वरूप जिसकी हम सभी लोग आराधना करते हैं, मैं स्वयं आराधना करता हूँ, वो विराट स्वरूप कौरव पांडवों के युद्ध के पहले, महाभारत के युद्ध के पहले जो भगवान श्री कृष्ण ने जो उपदेश दिया है गीता का, श्रीमद् भागवत गीता कही जाती है। श्रीमद् भागवत गीता का क्या अर्थ है? गीता का अर्थ है, श्रीमद् भागवत गीता का अर्थ है प्रभु के द्वारा गाया गया गीत। वह गीत जो प्रभु के मुंह से गाया गया उसे गीता कहते हैं। उस स्वरूप का दर्शन करिए और शरणागत होइए उनके, खूब दंडवत करिए, खूब प्रार्थना, खूब पूजा, खूब आराधना। वो स्वरूप है उनका पूजा के योग्य, आराधना के योग्य। पूजा का अर्थ होता है हम तुम्हारे जैसा बनना चाहते हैं प्रभु, इसलिए हम तुम्हारी पूजा करते हैं। हम ऐसे किसी स्वरूप की पूजा नहीं करना चाहते, ना आप करना चाहते हैं जो आपको स्वीकार नहीं। आपको जो स्वीकार नहीं है उसकी पूजा आप कभी भी नहीं करना चाहोगे। तो हमेशा उस रूप की पूजा करो जो आपको स्वीकार हो। उस बंशी वाले की पूजा करो, दिन रात करो। कब तक करो? जिसने गीता का उपदेश दिया है, खूब करो। लेकिन बीच में कुछ लोगों ने जो आकर के चीज़ों को वासनाओं से भर दिया है, अपनी वासना को छिपाने के लिए उसको ऐसा ऐसा रूप दिया है, अपनी काली करतूतों को छुपाने के लिए ऐसे ऐसे रूप प्रस्तुत कर दिए जो कभी थे ही नहीं। तो हमेशा आराधना उसी की करनी है जो हमें स्वरूप स्वीकार हो। जैसे माँ का स्वरूप है पालने वाला, स्वरूप में है, अपने रूप में है, अपने रूप में है, स्वीकार। जैसे हमें बच्चे पढ़ने जाते हैं तो जब बच्चे पढ़ने जाते हैं तो माँ महाकाली की पूजा नहीं करते, वहाँ दुर्गा जी की पूजा वहाँ नहीं करते, वहाँ श्री दस महाविद्या की पूजा नहीं करते, वहाँ माँ सरस्वती की पूजा करते हैं। और जो अखाड़े में पहलवान होता है वो वहाँ कृष्ण की फोटो लगा के, राम की फोटो लगा के पूजा नहीं करता, हनुमान जी की फोटो लगा के पूजा करता है। वीर हनुमान। अर्थात पूजा का मतलब ये है कि मैं आपके जैसा हो जाऊं। भगवान राम की पूजा इसलिए करते हैं सीता की परिवार के साथ, राम परिवार के साथ, कि ऐसा ही मेरा सुंदर परिवार हो जिसमें राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हो, और हनुमान जी जैसा सेवक हो, इसलिए वो राम दरबार है। ये घर में पूजा के योग्य है, जो राम दरबार है ये पूजा के योग्य है, क्योंकि यहाँ बैठे सभी लोग ऐसे ही अपने परिवार को चाहते हैं जैसे राम दरबार है। ऐसे कितने लोग हैं जो भगवान राम के साथ माँ सीता, भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण के साथ, हनुमान जी नीचे बैठे सेवक की तरह, ऐसे कितने लोग जिनको ये रूप प्रिय है? हाथ उठाएं, देखो सबको प्रिय है, क्योंकि ऐसे ही सब लोग बनना चाहते हैं जैसे वो श्री राम दरबार है।
तो इसलिए उसी पूजा गुणों की होती है, पूजा रूप की नहीं है। गुणों के आधार पर जो रूप है उसकी पूजा है। हम गुणों के आधार पर कोई चित्र बना देते हैं किसी का, ऐसे गुण इसके अंदर तो ऐसा चित्र, दैत्य है तो सींगेंगे निकाल देते हैं, उसकी दांत बड़े बड़े लंबे लंबे कर देते हैं, दैत्य दिखाते हैं। देवता दिखाते चमकता हुआ एकदम फर्स्ट क्लास चिकना, मुकुट उकुट लगा के, तो ऐसा दिखा देते हैं। तो गुण के आधार पर हम पूजा करते हैं। तमाम श्रापित देवी देवता हैं, हम उनके लोग पूजा नहीं करते। जो करते हैं वो बलि देते हैं, फिर वो नरक में जाते हैं, क्योंकि श्रापित देवी देवता जो है बलि लेते हैं, दैत्य बलि लेते हैं, जो उनके साथ दैत्य जुड़े हैं। माँ कभी भी बलि स्वीकार नहीं करती, वो सबकी माँ है, वो सबकी माँ है। इसीलिए माँ को एक क्षण नहीं लगता, देवताओं देवी देवताओं को भी एक में माँ को एक सेकंड नहीं लगता। जो श्रापित देवी देवता आपको तंग करते हैं, उन्हें माँ बलि देने में एक सेकंड नहीं लगाती आपको बचाने के लिए, क्योंकि वो श्रापित देवी देवता भी बड़े बलशाली हैं। शक्ति तो है ही, उत्पन्न तो माँ से ही है, लेकिन श्रापित है तो बहिष्कृत है, बाहर हैं देवी देवताओं के कुल से। तो हमेशा अपने देवी देवताओं की पूजा करें, ईश्वर की आराधना करें, श्री कृष्ण के उस स्वरूप की उपासना पूजा करें जो विराट स्वरूप है भगवान श्री कृष्ण का, जो उन्होंने अर्जुन को दर्शन दिया, अर्जुन को दिखाया, तब अर्जुन का मोह नष्ट हुआ, अज्ञानता नष्ट हुई। उस स्वरूप का दर्शन करें। वो है भगवान श्री कृष्ण, वो है योगी सम्राट, उनकी आराधना पूजा करें, रूप की पूजा करें। अगर आपको उपासना पद्धति में जाना है तो बिल्कुल उस पर जाएं, लेकिन मुक्ति के लिए शिव के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। स्वयं जब युद्ध के बाद पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि प्रभु अब हमें मुक्ति, बोले वो तो शिव देंगे, तुमने पाप किए हैं तो पहले उनके प्रायश्चित करो, अब जाओ भोगो, अब शिव की शरण में जाओ। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें मुक्ति नहीं दी और नरक में गए। पांडव नरक में गए, कौरव स्वर्ग में गए। ये है न्याय भगवान श्री कृष्ण का। साफ साफ कह दिया उन्होंने, मैं मुक्ति नहीं दे सकता। उनका काम तो पालना है, रास्ता दिखाना है, लेकिन लक्ष्य पे आपको खुद ही चलना होगा। तो ये तमाम पूजा पद्धतियाँ जो आज नकारात्मक हो रहे हैं, लोग रोगी हो रहे हैं लोग, आप सोचो इतनी दिव्य शक्तियाँ, स्वयं ईश्वर स्वरूप, आप पूजा प्रार्थना आराधना कर रहे हैं, फिर भी कष्ट में है। हमारे शास्त्र कहते हैं, हमारे ग्रंथ कहते हैं कि बिना प्राण प्रतिष्ठा की हुई मूर्ति की पूजा आराधना नहीं करनी है। हमारे शंकराचार्य जी कहते हैं ईश्वर कृपा से, हम लोगों के सौभाग्य से हमारे बीच में अभी हैं वो धरती पर। वो स्वयं कहते हैं कि बिना प्राण प्रतिष्ठा की हुई मूर्ति की पूजा का अर्थ है आप भूत प्रेत पिशाच दैत्य दानव सबकी पूजा कर रहे हैं और फिर वो तुमको नोच नोच के खाएंगे। मंदिरों में बिना प्राण प्रतिष्ठा की हुई मूर्ति की पूजा नहीं करनी और घर के पूजा घर में 8 अंगुल से ऊंची मूर्ति नहीं रखनी। नकारात्मक ऊर्जा इसमें रहेगी
और फिर आप गंदगी की पूजा करोगे, आमंत्रित करोगे, वो आप में प्रवेश करेंगे ऑरा में, और आपको कष्ट होंगे, वो आपकी ऊर्जा खा पी जाएंगे, आपको कष्ट होंगे। और घर से बाहर, घर के अंदर तो 8 अंगुल तक, और घर के बाहर तो बिना प्राण प्रतिष्ठा की हुई मूर्ति की पूजा कदापि नहीं करनी है। इस बात को गांठ बांध लेना, अगर स्वस्थ रहना है जीवन में। जो मूर्ति लेकर के घूम रहे हैं वो आपकी पूजा का विषय हो सकता है, आप करिए पूजा अपनी खूब, लेकिन दूसरों को पुजाने के लिए आप अगर मूर्ति लेकर घूम रहे हो, ऐसे आदमी से बिल्कुल दूर रहना है। समझ लो ये आदमी ना समझ है, स्वयं तो मृत्यु की ओर जा रहा है, तड़प रहा है, परिवार तड़प रहा है, इसका परिवार मर रहा है, इसका एक एक करके तिल तिल के मर रहे हैं, अकाल मृत्यु हो रही है इसके यहाँ, स्वयं भी शरीर सड़ रहा है पूरा। अगर ऐसा कोई आदमी करता है तो ध्यान रखना, और आपने भी किया उसकी पूरा पूजा आराधना, तो उसी औरा में जुड़ के ठीक आप भी उसी तरह हो जाओगे जैसा वो है। इसलिए दूर रहना है। मूर्ति रख देते, पत्थर की मूर्ति, सोने की मूर्ति, चांदी की मूर्ति रख देने से भगवान नहीं आ जाते उसमें। भगवान तुम्हारे वस्तु के भूखे नहीं, तुम्हारे मिठाई के और चंदन के, भाव के भूखे हैं। आंख बंद करो, हृदय में भगवान श्री कृष्ण हैं, हृदय में शंकर हैं, हृदय में माँ है। लेकिन आप मूर्ति बना करके, कृपा करके, इन स्थूल जगत में कुछ नियम हैं हमारे ऋषि मुनियों ने बनाए, उन पर ही चलना है। उस सिद्धांत से अलग नहीं होना है, अपने ग्रंथों से अलग नहीं होना है, अपने ऋषि मुनियों के वक्तव्य से, उनके अनुसंधान किए गए नियमों से अलग नहीं होना है। इस बात का हमेशा ध्यान रखना। नियम से हटे और कष्ट पाए, आप जितने लोग यहाँ बैठे हो सब नियम से हटे हो, इसलिए आप लोगों ने कष्ट पाए हैं। इस बात का ध्यान रखना। आज आप नियम में लौटे हो, इसलिए आप बिना पीड़ा के बैठे हो यहाँ पर, बिना कष्ट के बैठे हो आप सब।